बता दें छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां पर 2 चरणों में वोटिंग होगी, क्योंकि आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो रहते हैं वहां पर थोड़ी कठिनाई होती है। इसी के कारण आपको बता दें कि पिछले बार भी 2018 में 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे और इस बार फिर से 2 चरणों में होंगे। देखिए फेज 1 में 20 सीटें जहां पर पहले वोटिंग होगी, फेज 2 में दूसरी तरफ आप निगाहें दौड़ाइए जहां पर 70 सीटें ऐसी होंगी जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। 20 कौन सी वो सीटें हैं? कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, ये वो सीटें जहां पर पहले चरण में वोटिंग होगी। बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, ये वो सीटें आती हैं जहां पर पहले चरण में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता अपने घरों से निकलेगी। तो 70 वो ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे फेज की वोटिंग होगी, यानी कि दूसरे चरण में आपको बता दें कि 17 नवंबर को वोटिंग होगी। जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, ये वो सीटें हैं जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। तो बता दें आपको कि बाकी राज्यों में सिर्फ एक ही चरण में वोटिंग हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे और पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो दूसरे चरण में आपको बता दें कि 70 सीटों पर चुनाव होंगे। तो देखिए जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़, रामपुर, कोरबा, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर दूसरे फेज में वोट डालने के लिए लोग अपने घरों से निकलेंगे। तो 20 सीटों पर भी जरा नजर दौड़ाइए जहां पर पहले फेज में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि पहले फेज की वोटिंग 7 नवंबर को, ये तारीख आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन ऐसी वो 20 सीटें, कौन कौन सी वो 20 सीटें हैं जहां पर मताधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक सीट आपको बता रहे हैं कहां कब चुनाव होना है। पहले फेज की वोटिंग कब होगी वो भी आपको बता रहे हैं, दूसरे फेज की वोटिंग कब होगी वो भी आपको बता रहे हैं, और ये भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन सी वो सीटें हैं। आप भी ये नोट डाउन कर लीजिए कि आपके क्षेत्र की कौन सी सीट आती है। पहले फेज में अगर आपकी विधानसभा सीट आती है तो वहां पर आपको 7 नवंबर को पहुंचना है और वोट डालना है। अगर दूसरे फेज में आपके विधानसभा क्षेत्र की सीट आती है तो आपको 17 नवंबर को अपने घरों से निकलना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। मतदाता मतगणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। तो पूर्व सीएम रमन सिंह को सुन रहे थे आप। देखिए अब राजनीतिक दल जो है जीत का दावा भी कर रहे हैं। 5 राज्यों में आप देख रहे हैं चुनावी सरगर्मी भी काफी ज्यादा तेज हो गई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि अभी कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी जो है पुरजोर कोशिश कर रही है और ये कोशिश है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बन पाए। तो देखिए दावे भी अब शुरू हो गए। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि उसकी सरकार बनेगी, सीएम भूपेश बघेल का भी ट्वीट हमने दिखाया। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और लिखा कि हम तैयार हैं, इस बार जनता कांग्रेस पार्टी को ही वोट देगी, ऐसा कहना है सीएम भूपेश बघेल का। तो दूसरी तरफ रमन सिंह को भी आपने सुना, वो भी यही कह रहे थे कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं। यानी कि सभी राजनीतिक दलों ने अब अपनी कमर कस ली है और अब बस इंतजार है उन तारीखों का जब वोट डाले जाएंगे, जब जनता घरों से निकलेगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। क्योंकि देखिए 5 सालों तक इंतजार किया जाता है इस दिन का जब जनता अपने घर से निकलती है और उस दिन आपको बता दें कि जनता के हाथ में ही पावर होता है कि वो किसको वोट देना चाहती है, किसको वो सरकार के रूप में देखना चाहती है। और एक बार फिर से आप देखिए, अपनी नजर दौड़ा लीजिए ग्राफिक्स पर कि कहां कब चुनाव होने हैं।
छत्तीसगढ़ की वो तारीखें बता रहे हैं जहां पर 2 चरणों में चुनाव होना है। 90 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में आती है और यहां पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश की भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन सिंगल फेस में ही यहां पर चुनाव होंगे। चुनावी कार्यक्रम पूरा आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। निर्वाचन प्रक्रिया आपको बता दें कि 5 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। इसके पहले आपको बता दें कि 3 दिसंबर की वो तारीख होगी जब चुनावी नतीजे हम सबके सामने होंगे। तो देखिए 21 अक्टूबर की वो तारीख जब नामांकन भरने की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि प्रत्याशियों के लिए ये तारीख काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद पूरा कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं कब किस तारीख को क्या होगा। नाम वापसी का अंतिम दिन 2 नवंबर होगा और ये तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाती है, तस्वीर साफ हो जाती है कि आखिरकार कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, कुल टोटल कहां से कितने प्रत्याशी उतर रहे हैं, ये तस्वीर जो है साफ हो जाती है। और उसके बाद आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 17 नवंबर की वो तारीख जब मतदान होना है, 17 नवंबर की ये वो भी तारीख है जब छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव होगा। तो देखिए आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। और चलिए जगदलपुर से हमारे साथ रजत बाजपेयी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रजत, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं और जरा सियासी समीकरण भी जगदलपुर के समझाइएगा। जी प्रशंसा जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक बार फिर से प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में आ गया है। शहर में पिछले कुछ दिनों में हुए कार्यक्रम जो है, राजनीतिक इवेंट्स जो हैं, उससे संबंधित सारे होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर जो है वो निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा जिन जनप्रतिनिधियों को वाहनें उपलब्ध करवाई गई थी सरकार की ओर से, वे सारी वाहनें भी जो हैं वो सीज कर ली जाएंगी और वो सारी वाहनें जो हैं वो डिपो में खड़ी कर दी जाएंगी। 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं बस्तर में। कांग्रेस का पिछले बार के चुनाव में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बस्तर की सभी 12 सीटें इसी वजह से कांग्रेस के पास हैं। भाजपा के बड़े नेता जो है वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और क्योंकि इस बात को लेकर हमेशा से ये बस्तर कन्विक्टेड रहा है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता अगर हथियानी है तो बस्तर जो है उस पर सबसे पहले अंकुश करना होगा। और यही वजह है कि बस्तर की 12 सीटों पर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस गेन करने के लिए भाजपा के लोग जो है वो कमर कस चुके हैं। आज जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, 6 से 7 जो है वो निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद 7 नवंबर को जो है यहाँ लोकतंत्र का महापर्व मनेगा। लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करने जाएंगे और नई सरकार अपने लिए चुनने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। भाजपा की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता जो है उनकी यहाँ सभाएं हो चुकी हैं, मीटिंगें ले चुके हैं, संगठन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दौरे हुए हैं। कांग्रेस के भी लगातार जो बड़े नेता हैं स्थानीय छत्तीसगढ़ के नेताओं के अलावा, वे भी जो है लगातार फोकस कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां जो हैं वो बस्तर को साधने की कोशिश कर रही हैं। 12 सीटें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और इसीलिए दोनों दल प्रमुख जो हैं ये बस्तर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बस्तर को सत्ता की चाबी कहा जाता है। आप बने रहिए। रॉबिन, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आप वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और जरा सियासी समीकरण भी समझाइएगा भिलाई का, क्योंकि दुर्ग संभाग में आता है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों ही दलों के लिए। दुर्ग संभाग में लगभग 18 में कहीं न कहीं भाजपा जो है पूरी ताकत लगाएगी। कम से कम 10 तो यहाँ से वो वापस पाना चाहती है, क्योंकि दुर्ग में संभाग की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ पे काफी बुरा हाल था, भाजपा का यहाँ पे काफी बुरा हाल था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आदर्श आचार संहिता लगते ही शहर के जो नगर पालिका निगम में जो बैनर पोस्टर होर्डिंग के निकालने के सवाल शुरू कर चुकी है। साथ ही 2 घंटे के भीतर ही जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी बैठक शुरू कर दी है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी जो कवायद है वो पूरी की है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो 6 मंत्री है, सीएम भूपेश बघेल समेत सभी इसी दुर्ग जिले से और दुर्ग संभाग से ही आते हैं। तो ऐसे में जो गढ़ है दुर्ग का, वापिस इसको भाजपा कैसे भेजती है, क्योंकि पिछले बार भी जो भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे वो रमन सिंह जी इसी संभाग से थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा बहुत काफी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बार का जो पाटन विधानसभा क्षेत्र है सबसे ज्यादा अहम भूमिका रखता है।
स्थिति बिल्कुल विजय बिल्कुल, बघेल जिस जो है, तरीके से रॉबिन आप समझा रहे हैं कि यहाँ पर 20 विधानसभा सीटें आती हैं, दुर्ग संभाग की अगर बात की जाए 6 कैबिनेट मंत्री भी यहाँ से आते हैं। बीजेपी की तरफ से आप जिस तरीके से बता रहे थे कि रमन सिंह यहाँ से आते हैं और उसके बाद पाटन का जो मुकाबला है वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। पाटन जो है एक ही परिवार के जो मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी, उन्हीं के जो भतीजे है विजय बघेल, वो दोनों आमने सामने होंगे तो वहाँ की जो रणनीति है उस पर पूरे 5 प्रदेश के जो चुनाव है तो सबकी नजर वहीं पे है। कहीं ना कहीं भारत के जो प्रधानमंत्री है उनका भी जो नजर है उस चीज पे बना हुआ है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री अभी जो माने जाते हैं वो भूपेश बघेल जी माने जाते हैं। तो ऐसे में भूपेश बघेल जी को पाटन विधानसभा में फंसाए रखने की जो भाजपा ने रणनीति बनाई थी वो थोड़ी सक्सेस होती भी दिखी थी, क्योंकि लगातार जो अंतिम दौरा था जो मुख्यमंत्री जी का वो पाटन में ही था। तो ऐसे में अभी लगातार विजय बघेल जी भी वहीं पे दौरा कर रहे हैं। तो इस बार का जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव जो छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में कोई अगर सीट है तो वो कहीं ना कहीं पाटन में होगा। बिल्कुल, चलिए अब मैं थोड़ा जगदलपुर के भी सियासी समीकरण समझ लेती हूँ, वहां पर किस तरीके की हलचल है वो भी जान लेती हूँ। रजत हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, जिस तरीके से जगदलपुर की आप बात करें, यहाँ पर तमाम नेताओं के दौरे हुए, चाहे कांग्रेस की तरफ से हम बात कर ले, बीजेपी की तरफ से बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, वहां पर आप क्या सियासी समीकरण देख पा रहे हैं? क्योंकि बस्तर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। पिछली बार हमने देखा कांग्रेस ने यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया। जी बिल्कुल, कांग्रेस का क्लीन स्वीप होने के बाद बस्तर को कांग्रेस ने काफ़ी कुछ दिया। अभी पीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो बस्तर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कोंटा से आबकारी और उद्योग मंत्री का दायित्व जो है वो कवासी लखमा को सौंपा गया था। कोंडा गांव में पूर्व जो पीसीसी चीफ थे उन्हें पीसीसी संगठन का दायित्व हटाने के बाद उन्हें एक मंत्रालय सौंपा गया था। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो निगम मंडल और जो स्थानीय जो लोग हैं उन्हें काफ़ी महत्व मिला है कांग्रेस में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जो है वो अपना पूरा फोकस रख रही है बस्तर पर। बस्तर को लेकर भाजपा ने पिछले कुछ समय में यहाँ धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसे काफ़ी उछालने की कोशिश की है। और इसके अलावा स्थानीय जो बेरोजगारी है, नगरनार का जो प्लांट है, इसे लेकर इश्यूज बनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज दोनों ही पार्टियों को मिल सके। अपने अपने ढंग से दोनों ही पार्टियां इन्हें भुनाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। और कांग्रेस के लोग जो है लगातार पिछले कुछ समय से वादे कर रहे थे बस्तर को लेकर, नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर लगातार वो मुद्दा उठा रहे थे। इसके अलावा भाजपा के लोग जो है वो लोहंडीगुड़ा इलाके में जमीन वापसी जो है दोनों ही दलों की है, लेकिन देखना जनता को है कि किसको वोट देना है। हमारे साथ रजत जुड़े हुए थे, रॉबिन भी जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तारीखों का ऐलान हो गया और इसी के साथ इंतजार खत्म हो गया है। राजनीतिक सरगर्मियां अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन अब जनता को तय करना है कि आखिरकार वोट किसको देना है, सरकार किसकी बनानी है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।